नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल पासपोर्ट स्कीम के बारे में। दोस्तों, वैसे लोग जिन्हें पासपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा और जल्दी में ज़रूरत होती है, जिन्हें अर्जेंटली कहीं अब्रॉड ट्रेवल करना होता है, उन्हें या तो इलाज के लिए बाहर जाना होता है या फिर किसी एडमिशन पर्पस से या फिर जॉब के लिए, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी रहती है पासपोर्ट के लिए, उनके लिए जो है गवर्नमेंट की ओर से एक अलग से तत्काल पासपोर्ट स्कीम है, वो दिया गया है ताकि वैसे लोग जिन्हें पासपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट में ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा दिन वेट ना करना पड़े और उनका कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना छूटे। तो ऐसे में दोस्तों, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपको तत्काल पासपोर्ट ग्रांट होगा, या फिर कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका जो पासपोर्ट का जो तत्काल पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम बिल्कुल क्लियरली बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट में अंतर ये होता है कि नॉर्मल पासपोर्ट में आपको कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है मिनिमम। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, कहीं कहीं 1-1 महीने लग जाते हैं। तो वैसे लोग जिनको टेंशन फ्री हैं कि चलो ठीक है, कभी भी पासपोर्ट आ जाए, मैं बाद में ट्रेवल कर लूँगा, तो उनके लिए वो एक बेस्ट ऑप्शन है। वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर सिर्फ 1500 रुपये लगते हैं। लेकिन तत्काल पासपोर्ट में क्या है कि नॉर्मल कैटेगरी का फ़ी 1500 प्लस आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा जो तत्काल फ़ी होती है, ये टोटल आपको 3500 रुपये पे करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद अब गाइज यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट होते हैं उसमें सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आपका पासपोर्ट इशू किया जाता है और आपके घर पे भेजा जाता है। सारी प्रक्रियाओं का मतलब ये हुआ कि आपका एप्लीकेशन, आपका जो आप कह सकते हैं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है पासपोर्ट बनवाने का, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि आपका पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और आप अपने अगले 10 साल के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, जब तक आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है। अब चूंकि तत्काल पासपोर्ट में अर्जेंटली पासपोर्ट दिया जाता है, जिसमें 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं तो ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर सुबह अप्लाई किया, शाम को उनके हाथ में पासपोर्ट दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि इतना महत्वपूर्ण जो चरण है पासपोर्ट बनवाने का, वो तो 24 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका एड्रेस कहीं और है, पुलिस स्टेशन कुछ और है, आपका LIU जो इंटेलिजेंस है वो क्या रिपोर्ट देता है, SP ऑफिस में क्या रिपोर्ट देता है। तो ये सभी चीज़ें जो है तत्काल में पॉसिबल नहीं है, जो भी 24 घंटे या फिर 2 से 3 दिनों के अंदर पासपोर्ट दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो तत्काल पासपोर्ट कैटेगरी है, ये काफ़ी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। विदेश मंत्रालय ये चाहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ नीडी लोगों को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, प्रॉपर उनका वेरिफिकेशन होने के बाद और जो पासपोर्ट ऑफिसर है वो अपनी तरीके से, पूरी तरीके से निश्चिंत होने के बाद ही उसको ग्रांट करें। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न ये है, तत्काल पासपोर्ट के लिए ही भले आप अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन जो बारी आती है पेमेंट करने का, तो वहाँ से आपसे शुरुआत में 1500 रुपये ही पेमेंट आपसे ली जाती है, जो नॉर्मल कैटेगरी का पासपोर्ट का फ़ी होता है। बाकी का जो 2000 रुपये है, ये आपको पे करना होता है RPO के अंदर, जो कि आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपके सबसे नज़दीकी PSK में होता है। PSK मतलब कि पासपोर्ट सेवा केंद्र, या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि आपके घर के बिल्कुल नज़दीक होगा। तो वहाँ पे क्या है, जो भी पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो आपको तत्काल पासपोर्ट ग्रांट कर सके। इसीलिए जब भी आप तत्काल पासपोर्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो जो आपका अपॉइंटमेंट होगा, जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये होगा सीधे आपके RPO के अंदर। RPO इन द सेंस कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो कि आपके स्टेट के कैपिटल में हो सकता है।
तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से आरपीओ जो है वो एक हेड क्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, और जितने भी पावरफुल पासपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास ये राइट होता है वो वहीं बैठते हैं। तो जो आपका तत्काल पासपोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपका होगा आरपीओ के अंदर। अब यहाँ पे बात ये सोचने वाली बात है कि आप टोटल जो फी है तत्काल पासपोर्ट का ये उसी समय क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 90% जो भी तत्काल पासपोर्ट की एप्लीकेशन है उनको वहाँ पे रिजेक्ट करके उसको जो है नॉर्मल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये किया जाता है जो वहाँ पासपोर्ट ऑफिसर जो बैठे होते हैं वो जो आपकी काउंसलिंग करेंगे, जब आपसे बातें करेंगे तो उसके बाद वो एनालाइज करेंगे कि हाँ इसको सही में ज़रूरत है या फिर नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर किसी का एप्लीकेशन वहाँ पे तत्काल में ग्रांट हो जाता है तो वहाँ पे 2000 रुपये उनसे वहीं पे ले लिए जाते हैं, और जिनका ग्रांट नहीं हो पाता है उनका जो है वहीं पे तत्काल एप्लीकेशन को नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात ये भी है कि अगर आपको तत्काल में अर्जेंटली है, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, कोई एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। सपोज करें कि आपको अर्जेंटली जो कुछ मेडिकल से रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ के किसी डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन, किसी मेडिकल ऑफिसर का रिकमेंडेशन लेटर आप दिखा सकते हो, जिससे ये प्रूफ हो पाए कि आपको अर्जेंटली जो है इलाज की ज़रूरत है और आप इस देश में जाना चाह रहे हैं। सपोज करें आपकी कोई स्कॉलरशिप आ गई, आपको कहीं एडमिशन लेना है किसी फॉरेन कॉलेज में, वहाँ से जो आपका इन्विटेशन लेटर होगा उसके बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप बना सकते हैं कि हाँ मुझे जो है तत्काल पासपोर्ट की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आपको किसी फॉरेन से कोई अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी आ गया जिसमें अर्जेंट ज्वाइनिंग है, तो आप उस ज्वाइनिंग लेटर को दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपको ज़रूरत है। अब वहाँ पे आप गए तत्काल पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आपको अर्जेंट में पासपोर्ट क्यों चाहिए, तो आप वहाँ पे कुछ रीज़न नहीं दे पाए, आपके पास कुछ वैसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, आपके पास कुछ ना कुछ एक प्रूफ होना चाहिए। और यहाँ पे भी वो देखते हैं इस बंदे का डॉक्यूमेंट्स कितना स्ट्रांग है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाते हैं, केवल वोटर ID कार्ड लेकर जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ आपके एड्रेस में कुछ सस्पिशियस लगता है, तो वो आपको तत्काल पासपोर्ट तो ग्रांट करेंगे ही, उसके ऊपर जो है आपको तत्काल पासपोर्ट ग्रांटेड ऑन पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन बेसिस, मतलब उसमें भी चीज़ें बहुत तेज़ी से ही काम करेंगी। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि आपको तत्काल पासपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसमें 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी से जल्दी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंटली जो है चीज़ें काम करती हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये जो एप्लीकेशन है तत्काल कैटेगरी का है, तो इसका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन एज सुन एज बेसिस पे करना है। वही अगर आप के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, आप एक जेन्युइन पर्सन वहाँ पे अगर आप लगते हैं पासपोर्ट ऑफिसर को, तो वो तुरंत ही आपके एप्लीकेशन को तत्काल पासपोर्ट और अंडर पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन वो ग्रांट कर देंगे। तो पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, तो आपको जो है उसी दिन शाम तक या फिर अगले दिन जो है आपका पासपोर्ट बन के आ जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो बाद में आपको फॉलो अप कर लेंगे कि कब करना है, उसके अकॉर्डिंग डेट और टाइम चूज करके जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है वहाँ बैठे पासपोर्ट ऑफिसर के विवेक के ऊपर कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कौन कौन से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वहाँ पे आप प्रस्तुत कर रहे हो, इसके अनुसार जो है वहाँ पे आपका तत्काल पासपोर्ट का प्री और पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन बेसिस पे आपका तत्काल पासपोर्ट ग्रांट किया जाता है। या फिर अगर आप फेल हो जाते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर एविडेंस वहाँ पे प्रस्तुत करने में, तो आपके तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन को नॉर्मल पासपोर्ट के अंडर जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूज़न था नॉर्मल पासपोर्ट तत्काल पासपोर्ट को लेकर, प्री पुलिस वेरिफिकेशन पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट है या फिर कुछ आप इशू फेस कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम है जिससे आपका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में और आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।